पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारे देश में गद्दार भड़ पड़े हैं। बहुत से लोग तो मना रहे थे कि पाकिस्तान जीते। हमें अपने सेना पर नाज है और नाज रहेगा, क्योंकि भारत की सेना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, करना भी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसको खाएंगे यहाँ का और गुण गाएंगे पाकिस्तान का। बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पर भारत के लोगों ने अच्छी मिसाल पेश की है? देखिए, पूरा देश खड़ा रहा है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। पूरा देश का मतलब होता है 140 करोड़ जनता। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग सेना के शौर्य का मजाक उड़ा रहे थे, तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे, गाना गा रहे थे, वैसी स्थिति में कैसे माना जाए कि पूरा देश खड़ा था? अरे भाई, जितना पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारे देश में गद्दार भड़ पड़े हैं। तो मैं तो नहीं मानता भाई, सीधा बात है। ठीक है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, करना भी चाहिए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके करने से नहीं होता है ना। देश के अंदर बहुत से लोग तो मना रहे थे कि पाकिस्तान जीते, तरह तरह की चीज़ें हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी सेना का हमारा मनोबल इतना ऊंचा है, सेना का इतना हमारा इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, सेना का इतना शौर्य है कि इन गद्दारों के चाहने से भी कुछ नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, सेना ने हमेशा विजय पताका फहराया है। और आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है। तो वैसी स्थिति में इन गद्दारों के चाहने, कोसने, मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता। हमें अपने सेना पर नाज है और नाज रहेगा, क्योंकि भारत की सेना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, उससे पहले टीका उसके बाद भी आपको लगता है कि लोग कुछ अरे भैया तरह के लोग थे? अरे जयचंद के तरह के लोग हैं, भरे पड़े हैं। आप आज भी आपको विश्वास नहीं होता तो आपको नहीं है तो नहीं है, हमें है, हमें है। के बाद अरे भाई, उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? इसी देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भी थे। इसी देश के अंदर टीका टिप्पणी करने वाले भी लोग थे। आपने देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर? आपने नहीं देखा कि उदित राज जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो क्या बोल रहे थे? सिंदूर क्यों नाम रखा गया, तो उसका नाम उदित राज रख दिया जाता है। तो भैया देखो, बात साफ है। ये सारे के सारे सर्वदलीय बैठक में कुछ बोलते थे और इनके नेता बाहर में कुछ आकर बोलते थे। स्थिति यही रही। कांग्रेस का नाम मैं 10 गिना सकता हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से जो प्रदेश यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं, वो तो राफेल को खिलौना मजाक नहीं उड़ा रहे थे तो क्या कर रहे थे? ये सिद्धारमैया क्या बोल रहे थे? ये चन्नी क्या बोल रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के? कितना नाम मैं गिनाऊँ? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसको खाएंगे यहाँ का और गुण गाएंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान परस्तों की कमी हमारे भारत के अंदर नहीं है, ऐसे लोगों से भी निपटना जरूरी है। नहीं, आज जो सीमा पार से जो आतंकवाद के माध्यम से जो
भारत में जो हमले हुए, आपको लगता है कि देश के अंदर भी ऐसे तत्व भरे पड़े हैं? भरे पड़े हैं। इनसे कैसे निपटा जाएगा? उनसे तो अब निपटने ये के लिए तो भारत की सेना है। अब ये तो बात ऐसा है ना कि जब आस्तीन के सांप ही हों तो दिक्कत तो होती ही है, पकड़े जाते हैं, लेकिन एक साथ तो नहीं पकड़े जाएंगे ना, लेकिन पकड़े जाते हैं और उनका अच्छा से धुलाई भी होता। आप देखते नहीं हैं कि जब अजमल कसाब पकड़ा जाता है तो इन कांग्रेसियों के सीने पर सांप लौट जाता है। भाई जब दिल्ली में हमारा पुलिस ये करती है तो सोनिया गांधी को नींद नहीं आती है, रात भर रोती रहती हैं। तो मेरा कहना है कि भाई यहाँ भरे पड़े हैं, किसका किसका नाम गिनाऊँ मैं। लेकिन भारत की सेना का शौर्य तो सीमा पार वालों के लिए तो है ही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 56 इंची का सोना सीना ऐसे गद्दारों के लिए भी काफ़ी है। तो ये भी लोग नारा दे रहे हैं कि इस बार तो पीओके ले लेना चाहिए। ये देखिए क्या है ना, ये सोशल मीडिया पर बैठे बैठे घर बड़े में बड़े नेता कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना कि भैया ठीक है, होना ही चाहिए, ले ही लेना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ बोल देने से नहीं होता है ना। पहले तो देश के गद्दारों से निपटने की ज़रूरत है। देश के गद्दार ठीक हो जाएंगे ना तो पीओके का पूरा पाकिस्तान ले लेंगे।